पौराणिक कथाओं में कई महान युद्धों का जिक्र है, लेकिन कुछ टकराव ऐसे होते हैं जो सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा देते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, त्रेता युग की वो कहानी जब दो अवतार आमने सामने आ गए थे। जरा सोचिए, क्या होगा जब दो दिव्य शक्तियां, दो अजेय योद्धा युद्ध के मैदान में टकरा जाएं। एक जो प्रतिशोध की आग में जल रहा हो और दूसरा जो धर्म की रक्षा के कर्तव्य से बंधा हो। इसका जवाब आपको चौंका सकता है। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे समय की जब धरती पर एक नहीं बल्कि कई दिव्य अवतार मौजूद थे। एक तरफ थे भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे, और दूसरी तरफ थे स्वयं महादेव के रुद्र अवतार हनुमान जी, जो भक्ति और शक्ति की मिसाल थे। ये दोनों योद्धा एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। परशुराम विष्णु के अवतार, एक क्रोधित ऋषि जिनका मकसद था बदला लेना, और हथियार था वो दिव्य परसा जो दुश्मनों को कांपने पर मजबूर कर देता था। और वही हनुमान, शिव के अवतार, एक समर्पित रक्षक जिनका मकसद था सिर्फ धर्म और कर्तव्य का पालन करना, और हथियार थी उनकी शक्तिशाली गदा। अच्छा, इस महायुद्ध की वजह क्या थी? इसे समझने के लिए हमें परशुराम के उस क्रोध की कहानी जाननी होगी जो कभी बुझने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये वो आग थी जो एक भयानक त्रासदी से भड़की थी। देखिए, हुआ ये कि राजा कार्तिवीर अर्जुन ने जबरदस्ती परशुराम के पिता से कामधेनु गाय छीन ली। परशुराम ने राजा को मारकर गाय तो वापस ले ली, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो भयानक था। राजा के बेटों ने बदले में परशुराम के निहत्थे पिता और भाइयों की हत्या कर दी। इस धोखे और दुख से टूटकर परशुराम ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास बदल दिया, इस धरती से सारे क्षत्रिय वंश का सर्वनाश करने की। और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को एक जुनून बना लिया। कहते हैं कि परशुराम ने एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 21 बार धरती को क्षत्रियों से खाली कर दिया। पूरी जमीन उनके खून से लाल हो गई थी। लेकिन क्या इतने विनाश के बाद उनका गुस्सा शांत हुआ? नहीं, प्रतिशोध की उनकी प्यास अभी भी बाकी थी, और उन्होंने एक बार फिर बचे खुचे क्षत्रिय राजाओं का शिकार शुरू कर दिया। एक तरफ परशुराम का क्रोध था, तो दूसरी तरफ किस्मत अपना एक अलग ही खेल रच रही थी। एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो इस कहानी का रुख ही मोड़ने वाली थी। हुआ ये कि हनुमान जी को पहाड़ों में एक गुफा मिली, जहां कुछ क्षत्रिय राजा डर के मारे छिपे हुए थे। उन्होंने हनुमान जी को बताया कि वो अत्याचारी नहीं बल्कि धर्म का पालन करने वाले राजा हैं, और परशुराम का क्रोध अब न्याय नहीं बल्कि अन्याय बन चुका है। उन्होंने हनुमान जी से अपनी जान बचाने की विनती। उन निर्दोष राजाओं की हालत देखकर धर्म के रक्षक हनुमान जी चुप नहीं रह सके। उन्होंने उन राजाओं को अभयदान दिया और एक दृढ़ आवाज में कहा, आपकी रक्षा का दायित्व मैं खुद उठाऊंगा। और बस इन शब्दों के साथ उस महासंग्राम की नींव रख दी गई। और फिर वो घड़ी आ ही गई। ये सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, ये तो एक ऐसी टक्कर थी जैसे कोई अचल चट्टान एक अनस्टॉपेबल तूफान से टकरा जाए। ये इस सृष्टि के विनाश की शुरुआत थी। जब क्रोध से भरे परशुराम गुफा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी एक पर्वत की तरह उनका रास्ता रोके खड़े हैं। हनुमान जी ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में पूछा, रुकिए, आप इन निर्दोष लोगों को क्यों मारना चाहते हैं? हनुमान जी का ये सवाल परशुराम के क्रोध की आग में घी डालने जैसा था। बहस शुरू हुई और आखिर में परशुराम गरजते हुए बोले, मूर्ख वानर, इन क्षत्रियों के साथ साथ अब मैं तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा। और इसी के साथ वो महायुद्ध शुरू हो गया। जैसे ही परशुराम का परसा और हनुमान जी की गदा टकराए, पूरे ब्रह्मांड में एक धमाका हुआ। धरती कांपने लगी, पहाड़ हिलने लगे। दोनों योद्धाओं की गर्जना से स्वर्ग, पाताल, तीनों लोक डर से कांप उठे। ये सिर्फ जमीन पर हो रहा युद्ध नहीं था, इसका असर हर जगह हो रहा था। पृथ्वी कांप रही थी, स्वर्ग में देवता घबरा गए थे, और पाताल लोक का संतुलन बिगड़ने लगा था। सभी देवता चिंता में डूब गए थे कि अब क्या होगा। युद्ध के बीच में ही हनुमान जी को एक बहुत जरूरी बात समझ में आ गई। परशुराम को हराना नामुमकिन था और जरूरी भी नहीं था। असल मकसद लड़ाई जीतना नहीं बल्कि सृष्टि को बचाने के लिए उनके क्रोध को शांत करना था। जब दो ऐसी दिव्य शक्तियां टकरा रही हों और सृष्टि विनाश के कगार पर हो, तो उन्हें कौन रोक सकता था?
जाहिर है कोई ऐसी शक्ति जो दोनों से भी बड़ी हो। सारे देवता घबराकर कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने ध्यान में बैठे भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आपके ही शिष्य परशुराम और आपके ही अवतार हनुमान के बीच युद्ध से सृष्टि का विनाश हो रहा है, कृपया इसे रोकिए। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं युद्ध भूमि में प्रकट हुए। उनके आते ही जैसे सब कुछ थम गया। उन्होंने परशुराम की ओर देखा और कहा, हनुमान मेरा ही अवतार है और वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। परशुराम, तुम्हारा प्रतिशोध अब पूरा हुआ, इस संहार को रोक दो। अपने गुरु और आराध्य के ये शब्द सुनकर परशुराम एक दुविधा में पड़ गए। एक तरफ उनका वो प्रतिशोध था जो सालों से उनके अंदर जल रहा था, और दूसरी तरफ उनके गुरु का आदेश। उन्हें चुनना था, और उन्होंने अपने गुरु को चुना। परशुराम ने तुरंत अपना परसा नीचे रख दिया और सालों से जल रही उनके क्रोध की ज्वाला शांत हो गई। उन्होंने क्षत्रियों का संहार रोक दिया और तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत चले गए। इस पूरी कहानी के केंद्र में एक शब्द है धर्म, यानी हमारा नैतिक कर्तव्य। यही वो शक्ति थी जिसने हनुमान को निर्दोषों की रक्षा के लिए प्रेरित किया, और शायद यही वो चीज थी जिसे परशुराम ने अपने बदले की भावना में कहीं खो दिया था। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक सही कर्तव्य और एक जायज लगने वाले बदले के बीच धर्म असल में कहाँ होता है? इस पर सोचिए।